ओम साई राम। सभी साई भक्तों का मेरा चैनल साई मेरा तारा नारा में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग समझते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम साई के भक्त हैं, साई के फोल्ड में हैं, बाबा की हम पे कृपा दृष्टि है, बाबा हमेशा हमारा साथ देते हैं। हम जिन्होंने कभी भी बाबा को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा, उनके साथ उठे बैठे नहीं, उनसे वार्तालाप नहीं किया, उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं की। अब आप सोचिए उन भक्तों के बारे में जो बाबा के साथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, बाबा के साथ उठते बैठते हंसते खेलते थे, वो कितने भाग्यशाली होंगे। मैं आज के इस वीडियो में ऐसे ही अर्डेंट डिवोटीज के कुछ छुए अनछुए पहलुओं के बारे में आपसे बात करूंगा। आज आप किस डिवोटी के बारे में बात करने वाले हैं और उनका परिचय आप सबसे करवाइए। आज जिस डिवोटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, उनका और बाबा का 72 जन्मों का साथ था। बाबा हमेशा कहते थे कि ये मेरे साथ 72 जन्मों से है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ श्यामा की। श्यामा ही एक ऐसे भक्त थे जो बाबा को हमेशा देवा कहते थे। अब मैं उन साई भक्तों के लिए जिन्हें श्यामा के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। श्यामा का जन्म 1880 में हुआ था। निमोन, शिरडी के पास एक छोटा सा निमोन गांव है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। जब 2 साल की उम्र के थे तो अपने माँ बाप के साथ वो शिरडी आ गए थे। अब आप द्वारका माई जाएंगे तो वहाँ से कुछ मीटर दूरी पर श्यामा का घर है। वो घर अभी भी उनके जो वंशज यूज़ करते हैं। आपको वो अभी भी जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं, जहाँ श्यामा जैसा भक्त रहता था। श्यामा ने 6वीं तक पढ़ाई की थी, 6 क्लास तक उनकी एजुकेशन हुई थी। उस जमाने में 6 क्लास एजुकेशन भी बहुत बड़ी बात होती थी और उसे लोग काफ़ी पढ़ा लिखा समझते थे। वो शिरडी में असिस्टेंट टीचर के रूप में उन्होंने कार्य किया बहुत समय तक। जब वे बाबा के बहुत करीब आ गए, बाबा के संग उन्होंने अपना समय ज़्यादा व्यतीत करने लगे, तो फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अपना समय बाबा को डिवोट करने लगे। वे पढ़े लिखे होने के साथ साथ उन्हें आयुर्वेद का भी काफ़ी ज्ञान था। तो शिरडी के भक्तों की कोई भी परेशानी होती, कोई बीमारी होती, जो उनके पास आता था, उसकी समस्या का भी वो निदान करते थे। ये था एक श्यामा के बारे में छोटा सा परिचय। बाबा और श्यामा का संबंध कैसा था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। बाबा और श्यामा का संबंध बहुत घनिष्ठ था। वे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे, इतना घनिष्ठ उनका संबंध था। श्यामा की हर सांस में बाबा ही निकलते थे, सोते जागते सब जगह, मतलब उनके हर चीज में बाबा बाबा ही रहते थे। जिसे आप बोलते ना, ही यूज्ड टू ईट बाबा, ही यूज्ड टू स्लीप विथ बाबा, एवरीथिंग वाज एंडिंग विथ बाबा। जब वे खराटे भी लेने लगते तो उसमें भी बाबा का ही नाम आता था। आप दूसरे कमरे में भी वो आसानी से सुन सकते थे। इतने मतलब जो उन्होंने अपने आप को बाबा के साथ आत्मसात कर दिया। वे एक वही व्यक्ति थे जिन्हें मस्जिद में कभी भी जाने की आज़ादी थी। कई बार ऐसा होता था कि कोई भक्त अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता तो बाबा उसे कभी कभी श्यामा के पास भेज देते थे कि जाके श्यामा से अपनी समस्या का निराकरण कर लो। एक बार हेमंत पंत, जो 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पाठ कर रहे थे, पर उन्हें कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं, तो वे बाबा के पास गए। बोले, बाबा, मैं 40 वर्षों से इस ग्रंथ का पाठ कर रहा, पर मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। आप
बताइए, जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगी मुझे शांति नहीं मिलने वाली। तो बाबा ने कहा तुम एक काम करो, श्यामा के पास जाओ, उनसे 15 रुपये दक्षिणा भी ले आना मेरे लिए, और अपनी जिज्ञासा जो है, अपनी जो तकलीफ है, आपके मन में जो चल रहा है, वो उनके साथ वार्तालाप करके उसे की समस्या का हल ढूंढ लीजिए। वे श्यामा के पास गए। श्यामा उस समय नहा के बाहर ही आए थे, पूजा की तैयारी में लगे थे। जब उन्होंने हेमानपन को आते हुए देखा तो पूछा आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा बाबा ने मुझे आपके पास भेजा है। तो श्यामा बोलते हैं आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं जब तक अपनी पूजा पाठ पूरी करके आता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। तो जब वो पूजा करने गए तो उसी बीच में हेमानपन की दृष्टि एक ग्रंथ पे पड़ी, जिसे वे अपने घर पे रोज उसका पारायण करते थे, पर उस दिन वह उसका पाठ करना भूल गए थे। तो जितनी देर श्यामा को पूजा पाठ में लगी, उतनी देर में उन्होंने अपना वो पोर्शन जो है पूरा पढ़ लिया। श्यामा बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि हेमानपन से कि कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा बाबा ने आपसे 15 रुपये दक्षिणा मांगी है। तो श्यामा बोलते कि मैं गरीब बच्चे, मेरे पास कहाँ से पैसे हैं, आप ऐसा कीजिए कि मेरे से 15 नमस्कार बाबा के लिए लेके जाइए। तो हेमानपन ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं वो लेके चला जाऊँगा। फिर उन्होंने अपनी समस्या श्यामा को बताई। तो श्यामा ने कहा आप क्या बात कर रहे हो, उस देवा के बारे में पूछ रहे हैं? मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति क्या उनकी लीलाओं के बारे में बता सकता है? फिर उन्होंने हेमानपन को एक वृद्ध महिला के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने बाबा के साथ वो किया कि उन्हें मंत्र की प्राप्ति के लिए बाबा से बहुत बार गुहार की, तो बाबा ने कैसे उन्हें समझाया और उनकी जिज्ञासा शांत की। तो इस प्रकार उन्होंने हेमानपन की समस्याओं का निराकरण किया, बात किया, उनके मन को, उनका मन वहाँ शांत हो गया। इसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा तो वह वहाँ दोनों उठ के मस्जिद में आ गए। इस प्रकार बाबा और श्यामा का इतना घनिष्ठ संबंध था। एक बार मरने के पहले बाबा ने उन्हें उदी के 2 मटके भी दिए थे, इसे अपने पास रख, आगे ये सबकी भलाई के लिए काम आएंगे। तो श्यामा उसके रख के कहीं ऐसी गंदी, मतलब ऐसी जगह भूल गए कि वो उदी के लिए वो जगह ठीक नहीं थी। तो बाबा ने स्वप्न में आके उन्हें बताया कि वो मटके उठाओ, इसे सही जगह पे रखो। ऐसा बाबा और श्यामा का संबंध था। श्यामा के लिए बाबा क्या सोचते थे और उन्होंने उनकी सहायता कैसे करी? बाबा जो है श्यामा के बारे में हमेशा चिंतित रहते थे। उनकी कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, बाबा उसका निराकरण करते थे। एक बार क्या हुआ कि श्यामा की आंखों में सूजन आ गई, उनकी दोनों आंखें सूज गई। 3-4 दिन वो बहुत कष्ट में थे, मस्जिद जाते, बाबा के पास जाते, पर ऐसी हालत में भी फिर वापस आ जाते। जब चौथे दिन उनका दर्द असहनीय हो गया तो वे जाके बाबा के सामने बैठ गए। अचानक बाबा पूछते क्यों श्यामा, कैसे हो? तो श्यामा तो थोड़े, मतलब आज के ज़माने में जिसको बोलते ना, थोड़े से खसकीले थे। मतलब उन्होंने सीधा बाबा से पूछा क्या देवा, आप कैसी बात करते, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं 4 दिन से इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरी आंखें इतनी सूज गई है, लाल हो गई है, और इतनी तकलीफ है, और आप पूछ रहे कि कैसी हो? तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले क्यों चिंता करता है, तो एक काम कर, काली मिर्ची ले, उसका लेप बना और अपनी आंखों के ऊपर लगा ले। आपको नहीं लगता कि काली मिर्ची का लेप आंखों की समस्या का कोई निराकरण है? ये जो बाबा जो उपाय बताते थे, वो उपाय महज एक संकेत मात्र था। उसके पीछे का जो था वो बाबा की आज्ञा थी। उन्होंने श्यामा को बोला कि जा लगा, तो थोड़ी रात भर में ठीक हो जाएगा। सुबह तक उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो जो बाबा ये जो उपाय बताते थे, वो आप साइंस के हिसाब से या डॉक्टरी के हिसाब से सोचो तो उसका कोई, वो हमेशा उल्टा ही असर होता है। पर
वो जो होता था वो थी बाबा की आशीर्वाद, जिससे जो सामने वाला भक्त क्योर होता था। बाबा's लव फॉर श्यामा, इसके बारे में कुछ बताइए। बाबा श्यामा से बहुत प्यार करते थे। जब भी कोई भक्त कुछ ग्रंथ लेके आता था बाबा के पास, तो कभी बाबा उसे छू कर ब्लेस करके उस भक्त को वापस कर देते थे, या फिर उसे अपने पास रख लेते थे या किसी और भक्त को दे दिया करते थे। एक बार एकनाथ महाराज के जीवनी लेके, मतलब ग्रंथ लेके एक आया भक्त, तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे के उसे श्यामा को दे दिया कि श्यामा, तुम इसे अपनी पूजा में रखो, इसका पाठ करो, इससे तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। फिर एक बार क्या होता है कि बाबा किसी न किसी रूप में श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम का जो ज्ञान देना चाहते थे, तो मस्जिद में एक रामदासी आके रुका हुआ था। तो बाबा ने एक दिन क्या किया कि बाबा ने उसे बोला, रामदासी को बुला के कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, तुम जाके बाजार से दवाई लेके आ जाओ। तो रामदासी बाजार चला गया। बाबा खुद उठे, उनके सामान में से विष्णु सहस्त्र नाम निकाला और उसको लेके श्यामा को दे दिया। श्यामा ने कहा, देवा ये क्या किया आपने? वो रामदासी इतना झगड़ालू है, मुझे आके झगड़ा करेगा, आप मुझसे हम दोनों में क्यों मनमुटाव करवाना चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं? बाबा बोले कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर, इसे तेरी जिंदगी में बहुत तरक्की होगी, तेरा आध्यात्मिक जो जर्नी है वो बहुत आगे चल जाएगी। तो जब रामदासी वापस आके उसने देखा कि श्यामा के पास विष्णु सहस्त्र नाम है, तो उसने बहुत झगड़ा किया। तो बाबा ने बीच बचाव करते हुए कहा, रामदासी क्यों झगड़ा करते हो? तुम तो इसको कितनी बार पढ़ चुके हैं, श्यामा को भी इसकी जरूरत है, तो मैंने उसे उठा के दिए, उसने नहीं लिए। तो रामदासी शांत हो गया। इस तरह बाबा ने जो है श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम से जो है ग्रंथ देके उनकी आध्यात्मिक जर्नी को और आगे बढ़ाया। कैसे बाबा ने श्यामा को भूली हुई प्रतिज्ञा याद दिलाई? जब श्यामा छोटे थे तो उनकी माता के जो ने माता सप्तशृंगी को प्रार्थना की कि श्यामा बहुत बीमार है, इनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं इसे लेके आपके दरबार में आऊंगी और इसके आपके चरणों में रखूंगी। श्यामा की तबीयत ठीक हो गई, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी माता के स्तन में 2 गठाने हो गए। उन्होंने फिर अपनी देवी कुल देवी माँ सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि माँ, मैं यदि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई तो मैं आके आपके चरणों में 2 चांदी के स्तन अर्पित करूंगी भेंट स्वरूप। तो वो फिर बात आई गई होगी। जब उनकी माँ मृत्युशैया पे पड़ी थी तो उन्होंने श्यामा और उनके भाई को बुला के अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया कि ये तुम्हें पूरी करनी है। फिर सब लोग भूल गए। फिर कुछ दिनों बाद शिरडी में ज्योतिषी आते हैं, तो उन्होंने श्यामा को बताया कि आपकी जो कठिनाई आ रही, तकलीफें आ रही है आपके परिवार में, वो आपकी माता ने जो वचन दिया था वो पूरा नहीं किया, इसके कारण ये तकलीफ आ रही। श्यामा ने तुरंत 2 चांदी के स्तंभ बनवाए और वो ले जाके बाबा के पास पहुंच गए कि देवा, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही है, ये मेरी माता है कि भूली हुई प्रतिज्ञा से आप मुझे आज़ाद कीजिए। बाबा ने कहा, नहीं, तू खुद जा, देवी के पास जा और अपनी माता की प्रतिज्ञा को पूरी कर। इस तरह बाबा ने उनकी भूली हुई प्रतिज्ञा को पूरा किया। आप श्यामा और बाबा के बीच की घनिष्ठता और श्यामा का बाबा पर अधिकार के बारे में कुछ बताइए। श्यामा और बाबा बहुत घनिष्ठ थे। श्यामा उस घनिष्ठता का कभी कभी फायदा भी उठा लेते थे, और मतलब उनके मन में ऐसा लगता ही नहीं था कि ये देवा है, देवा तो है ही, पर मैं उनसे कुछ कैसे कुछ बोलूं। पर वो जब भी मन में कुछ आता वो बाबा को बोल देते थे।
एक बार श्रीमती औरंगाकर शिरडी आई। उनके कोई संतान नहीं थी। वे बाबा से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। सब लोग जानते हैं कि बाबा को अप्रोच करना है तो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? सबसे अच्छा रास्ता जो था वो श्यामा से होके जाता था। वो श्यामा के पास गई। उन्होंने प्रार्थना की कि बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे बच्चा हो जाए। श्यामा ने कहा ये तो मस्जिद नहीं है, खुला दरबार है, कुछ भी आकर बात कर लो। बोले नहीं आप करिए। तो एक बार ऐसे ही श्यामा और बाबा बैठे हुए थे मस्जिद में और बातें कर रहे थे। तो श्यामा ने मिशन औरंगाबाद को इशारा किया कि वो नारियल लेके बाबा के पास पहुंची। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वो बज रहा था। तो श्यामा ने तुरंत कहा देवा ये नारियल हिल रहा है, इसी तरह आप भी आशीर्वाद दीजिए कि इस बाई के पेट में भी बच्चा इसी तरह गुड़गुड़ करे। बाबा बोले तुम कैसे व्यर्थ मूर्खों जैसी बात करते हो? नारियल का और बच्चे का क्या रिलेशन है? बोला श्यामा बोले देवा नहीं, मुझे मालूम है, मुझे आपके वचनों के साक्षी के बारे में मैं जानता हूँ, आपका आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर ऐसे ही बातें चलती रही, आर्गुमेंट चलता रहा। फिर बाबा ने बोला ठीक है, इससे बच्चा हो जाएगा। तो श्यामा ने बोला फिर कैसे, कितने दिन में बाबा? देवा तो बाबा ने बोला 12 महीने के अंदर से संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो श्यामा ने कहा कि ये जो नारियल है ले जाओ, इसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा बाबा ने और श्यामा ने खाया और एक टुकड़ा उन्होंने बाई को दिया। बोला कि देखो तुम्हें संतान प्राप्ति 12 महीने के अंदर हो जाए। बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया। यदि नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं यही नारियल, एक नारियल ऐसे ही देवा के सिर पे फोड़ के ने मस्जिद से बाहर कर दो। तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। तो ऐसा उनका जो और बाबा का इतना घनिष्ठ संबंध था कि वे उसमें से काफी बार लिबर्टी भी ले लेते थे। जब थोड़े दिन जब बाबा की महासमाधि हुई तो फिर श्यामा को उस बात का बहुत रिपेंट होने लगा कि मैंने कैसे अपने देवा के बारे में इस तरह की बात की। तो वो तो आंतरिक प्रेम था। जब बच्चे और माँ के बीच में कभी भी कोई वो नहीं होती है, कोई दूरियां नहीं होती है, तो उस कारण श्यामा और बाबा इतने क्लोज थे। क्या बाबा ने कभी श्यामा की पैसों से मदद करी? श्यामा क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं थे, गरीब थे मतलब, और उनके गुजारे जितना काम होता था, उन्होंने कभी भी श्यामा से ये नहीं कहा कि तुम पैसे के लिए पीछे जाओ। और बोलते थे कि जो माया है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ी बाधक है। तो बहुत से भक्त बाबा को दक्षिणा दे दिया तक करते थे, श्यामा को भी पैसा देते थे, पर बाबा कभी भी उन्होंने श्यामा को उसे लेने से मना किया। बोले कि नहीं, जो तुम्हारी जरूरत है उसका ख्याल मैं रखता हूँ, वो पूरी होती है। क्या बाबा ने श्यामा को कभी दिव्य दृष्टि दिखाई? श्यामा को इस बारे में आप श्यामा के दिव्य दृष्टि के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक बार श्यामा ने बाबा से पूछा देवा जो क्या रामायण वास्तव में थी, रामायण हुई थी क्या? तो बाबा बोलते बिल्कुल हुई थी। तो श्यामा फिर पूछते कि राम ने इतनी बड़ी वानर सेना कैसे इकट्ठी की? और जब रात होती थी तो ये सब इतने वानर सोते कहाँ थे? तो बाबा ने बोला रात होती थी तो जब वानर जो है वो चींटी के रूप में परिवर्तित हो जाते थे और सो जाते थे पेड़ के ऊपर। तो श्यामा को तो जिज्ञासा ज़्यादा थी। बोले नहीं बाबा मैं नहीं, आप मुझे बताइए। तो बाबा ने कहा अपनी आंखें बंद कर। तो बाबा ने मुझे दिव्य दृष्टि दी। तो उन्होंने वो सब पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने से गुजरा। तो इस तरह बाबा ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। एक बार ऐसे ही श्यामा ने बाबा से पूछा कि बाबा तीनों लोग होते हैं क्या? मुझे भी वो तीनों लोग का दर्शन करना है। तो बाबा बोले बेटे
ये अपने लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए नहीं, तीनों लोग जो है देवी देवताओं के लिए। तो श्यामा तो अड़ियल बच्चे थे, जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं बाबा मुझे भी तीनों लोग के दर्शन करना है। तो बाबा ने कहा ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कर। जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्हें तीनों लोगों के दर्शन हुए। इस प्रकार बाबा ने उन्हें दिव्य दृष्टि देके काफी उनका उद्धार किया। अब अगले इसमें आप कुछ किसके बारे में बताना चाहेंगे? ये मतलब ये तो था बाबा श्यामा और बाबा के बारे में जो बातें। जब 1940 में श्यामा भी अपने देवा में विलीन हो गए और एक बहुत अर्डेंट डिवोटीज हमेशा के लिए शांत हो गया। श्यामा का प्यार बियॉन्ड मेजर था। श्यामा's लव फॉर बाबा was beyond measure। वे आप समुद्र की गहराई को एक बार नाप सकते हैं, पर श्यामा का बाबा के प्रति प्रेम को आप नहीं नाप सकते। ऐसे थे श्यामा, जो अपने देवा के सेवा में हमेशा लगे रहते थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम किस डिवोटी के बारे में आपसे हमें मालूम पड़ेगा? मैं आने वाले वीडियोस में ऐसे ही और अंतरंग भक्त जो बाबा के साथ थे उनके बारे में आपसे बातें करूँगा। जब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मैं जल्दी ही वापस आपसे जुड़ूंगा। ओम साई राम। ओम साई राम।